वाले हैं क्लास 10th में फोटोसिंथेसिस। बायोलॉजी में ये जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, इसमें एक टर्म्स आता है। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस के इस टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। द फर्स्ट वन पार्ट इज फोटो एंड द अनदर पार्ट इज सिंथेसिस। फोटो मीनिंग फोटो मीन्स हमने कहा लाइट, एंड लाइट मीन्स प्रकाश, हम सब जानते हैं। एंड सिंथेसिस मीन्स बनाना या निर्माण करना। इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या हुआ? प्रकाश की उपस्थिति में निर्माण करना। किस चीज का निर्माण करना? फूड का निर्माण करना। तो फोटोसिंथेसिस को हमने कहा व्हेन ग्रीन प्लांट्स मेक्स इट्स ओन फूड। हमने कहा फोटोसिंथेसिस का मीनिंग व्हेन ग्रीन प्लांट्स मेक इट्स ओन फूड विद हेल्प ऑफ सनलाइट, दैट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज फोटोसिंथेसिस। जब हरे प्लांट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये हमने लिखा है कि व्हेन ग्रीन प्लांट्स मेक इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, दैट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज फोटोसिंथेसिस। नाउ let's know about what is the raw material for the photosynthesis and what is the byproduct of photosynthesis and what is the reaction of photosynthesis. Now we understand. अब हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को कैसे लिखें, देखिए। सबसे पहले फर्स्टली कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से प्लांट ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लांट्स को वाटर H2O भी अनिवार्य तो चाहिए होता है, नेसेसरी है। तो वाटर को भी प्लांट्स जाइलम के थ्रू ग्राउंड से ले लेते हैं। देन नाउ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में प्लांट्स CO2 और H2O के साथ मिला करके कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। और CO2 एंड H2O को साथ मिलाने के बाद प्लांट्स ने क्या किया? दोनों से मिला करके C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया। अब हम इसको बैलेंस भी करते हैं और इसके नीचे इनका नाम भी लिख लेते हैं। अच्छा, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस्ड करना बहुत जरूरी है। तो हम जानते हैं कि LHS में कार्बन 6, देन नाउ कार्बन 6, देन नाउ ऑक्सीजन 6 2 12 एंड 6। तो 12 एंड 6 दोनों को हमने ऐड किया तो टोटल होगा हमारे पास 18 ऑक्सीजन। देन द अपोजिट साइड इज 6 2 प्रोडक्ट में कितने हो गए? 6 2 12 ये हो गए और 6 ये हो गए, तो टोटल हो गए 18। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 6 2 12 एंड द प्रोडक्ट आल्सो 12। तो इस प्रकार से रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आल्सो इक्वल, देन वी आल्सो से दैट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो दैट इज द reaction of photosynthesis. Now we know about the raw material for the photosynthesis. तो ये फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, these are the left hand side, so these are the reactant. तो टोटल रिएक्टेंट में प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों को इनटेक किया और सनलाइट की प्रेजेंस में उसने कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया। एंड ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है, C6H12O6। तो ग्लूकोज का निर्माण किया और साथ में प्लांट ने ऑक्सीजन गैस को रिलीज किया। तो बच्चों, ये जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस डे टाइम जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो, लाइट की प्रेजेंस में की जा रही है, तो हम ये कहेंगे कि ड्यूरिंग द डे टाइम विच वन गैस प्लांट रिलीज, देन आवर आंसर इज ऑक्सीजन। इट मीन्स during the daytime plants also 2 types of reaction proceed. The first one is the respiration and the second one is the photosynthesis. It means during the photosynthesis plants also release oxygen gas, but in case of the respiration plants also inhale oxygen and exhale carbon dioxide. लेकिन दिन के समय प्लांट दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को वो श्वसन के दौरान छोड़ रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः फिर से वो क्या कर रहा है? इनटेक करके फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि दिन के समय प्लांट ऑक्सीजन को ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं। तो इसीलिए अक्सर बुक्स में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग द डे टाइम विच वन गैस प्लांट रिलीज, देन आंसर तो CO2 और O2 दोनों होंगे। लेकिन
प्लांट फोटोसिंथेसिस की मात्रा भोजन बनाने के लिए इस प्रोसेस को बड़ी मात्रा में करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को पूरी सेल्स तक भोजन ऊर्जा एनर्जी को पहुंचाना होता है। तो प्लांट ड्यूरिंग द डे टाइम ऑक्सीजन को ज्यादा रिलीज कर रहा है। सो आवर आंसर इज ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन गैस, बट इन केस ऑफ द नाइट, रात को जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता है तो प्लांट्स ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। वाई? व्हाट इज द इट्स रीजन? इसका जो रीजन है वो क्या है? ड्यूरिंग द नाइट टाइम प्लांट्स ऑल्सो प्रोसीड रेस्पिरेशन। रात के समय पे प्लांट सिर्फ रेस्पिरेशन कर रहे हैं, दिन में प्लांट दोनों रिएक्शन को कर रहे हैं। तो बच्चों हमें ये ध्यान रखना होगा, रात के समय कई बार पेपर में एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि नाइट टाइम पे प्लांट्स के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो इसका आंसर यही बनेगा कि ड्यूरिंग नाइट टाइम प्लांट्स ऑल्सो रेस्पिरेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, इसलिए कहा जाता है। लेकिन ये प्रश्न कई बार देखने को मिला। तो अब हम देखते हैं रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस? कौन कौन सा वो पदार्थ है, कच्चा पदार्थ है जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, और ये पदार्थ कहाँ से प्लांट अचीव करता है। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए? द फर्स्ट वन इज CO2 एंड द अनदर सेकेंड एंड द थर्ड वन इज chlorophyll and the fourth one is sunlight. Now we discuss about these raw material. How plant get it? The number one is carbon dioxide means CO2. प्लांट CO2 को कहाँ से अचीव करेंगे? हम जानते हैं बच्चों कि प्लांट में जो ग्रीन जो पार्ट्स होता है वो मैक्सिमम लीव्स में होता है। वैसे तो पूरे प्लांट्स में जो अपर जो पार्ट है उसमें ग्रीन पार्ट पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं लीव्स की। लीव्स में भी टू पोर्शन है। द फर्स्ट वन इज द अपर साइड एंड द बीनीथ द लोअर साइड। अपर साइड में क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो पत्ती में, लीफ में अपर साइड में क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इन ऑर्गेनेल्स में प्लांट्स में जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। इस क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं? इस क्लोरोप्लास्ट में अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं। हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो लीफ में लोअर साइड पे स्मॉल होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं? स्टोमेटा यानी कि रंध्र। तो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इसका जो काम है वो है गैस को इनहेल एक्सहेल करना, वाटर को ट्रांसपिरेट करना। तो प्लांट में जो ट्रांसपिरेशन है या फिर प्लांट में जो रेस्पिरेशन है उस दौरान प्लांट्स की स्टोमेटा के माध्यम से प्लांट क्या कर रहा है? CO2 को इनटेक कर रहा है। कहाँ से? एटमोस्फियर से। तो फर्स्ट रॉ मटेरियल CO2, प्लांट इनटेक CO2 थ्रू द स्टोमेटा बाय द एटमोस्फियर से। द सेकेंड वन इज H2O। तो H2O मीन्स पानी। तो प्लांट्स में जो वेस्कुलर जो बंडल है उसमें टू टाइप्स ऑफ वेन्स है। नंबर वन इज द जाइलम एंड द सेकेंड वन इज द फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना थ्रू द ग्राउंड से वाटर को एब्जॉर्ब करना और लीफ तक उसको पहुंचाना। तो प्लांट सेकेंड रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए H2O को कहाँ से ले रहा है? जाइलम या जड़ों के माध्यम से। द थर्ड वन इज द क्लोरोफिल के बारे में तो आपको अभी मैंने बताया कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट्स में लीव्स के या प्लांट्स के पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसके कारण प्लांट का कलर ग्रीन होता है। और क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स है वेयर प्लांट मेक इट्स ओन फूड, मीन्स इट इज द किचन साइड ऑफ द प्लांट। Then now the last one is the sunlight. That is the raw material, an important raw material for the photosynthesis. Sunlight. Sun is the greater source of energy in all the earth, and plants make its own food with the help of the sunlight. It means sunlight is the base for any ecosystem for energy transpiration, यानी कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी को जो पैदा करने का जो पहला जो काम है पारिस्थितिकी में, इकोसिस्टम में, वो प्रोड्यूसर के लिए सनलाइट ही सनलाइट के कारण ही वो प्रोड्यूस हो पा रहा है। इट मीन्स सनलाइट इज द ग्रेटर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O एंड क्लोरोफिल एंड द सनलाइट। दीज आर द फुल 4 raw material.